डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। आज मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से यूनिट सेकेंड व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि इन सब प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए एवं लाइक भी करिए। दोस्तों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है 3xy + 5y + z और 2xy + 7y का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं 1 नंबर के प्रश्न में। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल। इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहली वाले इक्वेशन को एक जगह ऊपर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3xy + 5y और +z, और नीचे दिया गया है 2xy + 7y, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए। यहाँ पे हो गया आपका 2xy मतलब इसके नीचे आएगा तो 2xy, और y का टर्म दिया तो y के टर्म के नीचे लिख लीजिए +7y। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो देखिए xy यहाँ पे, xy यहाँ पे, तो 3 और 2 5, 5xy + 5 और 7, 7 5 12y + z। यह आपका आंसर हो गया। अगर आपको इस तरह का प्रश्न क्षैतिज रूप में सॉल्व करना तो एक मेथड और है। इस मेथड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले देख लीजिए। ये प्रश्न दिया गया है, ये द्वितीय विधि। द्वितीय विधि में क्या करेंगे कि सबको एक क्षैतिज में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3xy + 5y + z, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और बीच में क्या दिया गया है योग ज्ञात करने को, तो मतलब प्लस कर देंगे यहाँ पे। दूसरे में दिया गया 2xy और +7y। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो हो जाएगा 3xy + 5y + z, और ये देखिए प्लस यहाँ कर दीजिए 2xy और +7y। अब देखिए 3xy यहाँ दिया है और 2xy, तो कितना हो गया आपका 5xy, और यहाँ पे 5y और यहाँ पे 7y, 7 5 12y हो गया यहाँ पे, और प्लस z का कोई टर्म, केवल एक टर्म दिया गया तो z हो गया। ये भी आंसर वही सेम आएगा। सॉल्व करने के तरीके 2 तरीके से हैं। आप इस तरह ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, और नीचे वाला एक तरह करके और बीच में पॉजिटिव का निशान लगा कर ब्रैकेट खोल के, फिर चीज़ें वही सेम आंसर आएगा। मैंने आपको दोनों विधि बता दिया है। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा प्रश्न दिया गया है 3xy + 5y + z में से 2xy + 7y - z को घटाने की संक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो यह भी हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम विधि क्या है आपकी, सबसे पहले हम ऊपर वाली को ऊपर लिख लेते हैं 3xy + 5y और +z, और नीचे क्या दिया गया है आपका, इसको नीचे कर लीजिए, तो 2xy समान टर्म को एक साथ लिखते हैं +7y और माइनस का z। अब हमें क्या दिया गया है घटाने की, तो मतलब हमको घटाना है। तो घटाने का मीन्स क्या हो गया, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो अगला टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ नीचे वाले का अगर पॉजिटिव है तो वहाँ निगेटिव हो जाएगा।
और यहाँ नेगेटिव दिया गया तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चीज़ें वही करेंगे लेकिन हम पहले +3xy दिया गया है और नीचे अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है, मतलब क्योंकि जो नीचे वाली टर्म है उसी हिसाब से हम नीचे वाले इक्वेशन को हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3xy और ये -2xy। तो कितना हो गया, 3xy में से -2xy गया तो xy हुआ। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए +5y और यहाँ पे क्या है, ये माइनस लिया जाएगा तो -7y। तो क्योंकि देखिए माइनस का टर्म बड़ा है तो क्या हो जाएगी, माइनस टर्म पहले, माइनस पहले लग जाएगा और 7 में से 5 गया तो कितना बचा आपका, 2y, -2y बचा। और यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो z और +z कितना हो गया आपका, 2z। ये देखिए ये आंसर हो गया। अगर हम इसको दूसरे विधि से देखें, क्षैतिज रूप से कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो द्वितीय विधि यहाँ लिख लीजिए। द्वितीय विधि में क्या होगा आपका, कि जो इक्वेशन दिया गया है उसको एक क्षैतिज रूप में लिख देंगे और बीच में घटाने जो निशान दिया गया उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए घटाने का दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे बीच में। तो देखिए पहले दिया गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए कि दिया गया है 3xy + 5y और +z, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब मुझे घटाने का निशान दिया गया तो घटाने का निशान लगा लीजिए। अब उसके बाद क्या गया अगले पर, 2xy + 7y और माइनस का z दिया गया है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ओपन करने में क्या आएगा आपका, 3xy + 5y और +z आएगा। अब यहाँ माइनस भी अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2xy, फिर इसका गुणा होगा -7y और यहाँ पे क्या होगा +z। अब क्या आएगा देखिए, +3xy यहाँ दिया गया, -2xy यहाँ दिया गया तो 3xy बड़ा है और इसमें से 2xy घट जाएगा तो 3xy में से 2xy घटेगा तो कितना आएगा, xy आएगा। अब देखिए -7y बड़ा है और 7y में से 5y घट जाएगा तो कितना आएगा, -2y आ जाएगा। अब देखिए z प्लस में यहाँ दिया गया, z प्लस में आ गया तो ये 2z आ जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको आपको दोनों विधि से बता दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3 पर। पहला प्रश्न जोड़ पर था, दूसरा प्रश्न आपका घटाने पर था। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं जिसमें हमको दिया गया है एक ब्रैकेट में 2x + 3y और इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा दिया गया है और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 3x - 2y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लीजिए। तो प्रथम विधि आपकी, प्रथम विधि, तो प्रथम विधि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से, इसको देख लीजिए। पहले क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y और दूसरे ब्रैकेट में इंटू दिया गया है और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया 3x - 2y। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2x दिया गया है इसका सबसे पहले इसमें गुणा कर देते हैं और दूसरी बार क्या करेंगे, प्लस लगा करके और इसमें क्या कर देंगे +3y और इसमें इसका गुणा इस वाले में कर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ कर लेते हैं। तो 2x का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x - 2y और यहाँ पे प्लस कर देंगे 3y का गुणा आप किस में कर देंगे, 3x - 2y में कर देंगे। तो अब देखिए क्या आएगा, 2x का गुणा इसमें करेंगे 3 दूना 6 और x का गुणा x में करेंगे तो x² आ जाएगा आपका, -2 का गुणा 2y में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x का गुणा तो 2 दूना 4 और xy आ गया यहाँ पे, क्योंकि xy अलग अलग चीज़ें हैं। फिर आप 3y का गुणा कर लीजिए प्लस लगा के, 3 का गुणा 3y का गुणा 3x में करेंगे तो 3 3 का 9 xy आ गया आपका। फिर 3 का गुणा 3y का गुणा -2y में करेंगे तो -3 दूना 6y², इतना आंसर आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं इसके आगे कि अब देखिए ये 6x² यहाँ दिया गया है माइनस का। अब देखिए -4xy और +9xy, तो +9xy बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग प्लस का निशान लगा लेंगे। 9 में से 4 गया, कितना बचा आपका 5xy और -6y², ये आपका आंसर आ गया। अब इसको हम लोग दूसरे विधि से देख लेते हैं।
अब हम लोग द्वितीय विधि, इसमें क्या करते हैं कि जो पहला टर्म दिया गया है 2x + 3y और गुणे आपका क्या दिया गया 3x - 2y। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस तरह कर लेंगे। और सबसे पहले इस तरह के गुणा करने में क्या करेंगे, पहले 3x का गुणा दोनों में करेंगे, यही चीज़ें हैं। पहले 3x का गुणा हम लोग दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, 3 दूना 6x², और इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस 3 त्रिक 9xy। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2y का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस का आपका क्या आएगा 4, माइनस का यहाँ पे देखिए माइनस का क्या आएगा -4xy, तो माइनस यहाँ पे आएगा और 4x और y ये आ गया। ठीक, अब देखिए 4xy आ गया। अब -2y का गुणा 3y में करेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस का आपका कितना आ जाएगा 3 दूना 6y²। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए तो कितना आएगा आपका 6x², 9xy में से 4xy गया तो कितना बचा +5xy - 6y²। इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ऊपर और नीचे लिख करके गुणे का निशान करके, अब पहले 3x का गुणा हम लोग ऊपर दोनों में कर देंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6x² + 9xy। अब दूसरे में क्या करेंगे, नीचे उसका -2y का गुणा ऊपर दोनों में कर लेंगे तो -2y गुणा 2y में करेंगे तो -4xy आ जाएगा, और -2y का गुणा +3y में करेंगे तो -6y² आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया 6x², 9 और में से 4 गया कि यहाँ माइनस दिया तो 9 में से 4 गया 5xy और -6y²। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है एक समीकरण, ब्रैकेट में दिया गया -12 मतलब -12 प्लस ब्रैकेट में -6 भागा 2, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट दिया गया है जिसमें दिया गया है -5 छोटे ब्रैकेट में गुणे -4 छोटे ब्रैकेट में माइनस फिर करली ब्रैकेट मतलब मंझला कोष्ठक आपका दिया गया है 2 माइनस ब्रैकेट में 3 - 5 फिर मंझला ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यह प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, क्योंकि यह भी टॉपिक में है आपके, इसीलिए मैं यह प्रश्न लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि इसमें आपके सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों को BODMAS BODMA और S मतलब इसमें ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट में कौन कौन से ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, फिर मंझला ब्रैकेट होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट। इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को और उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का गुणा। अगर कहीं चीज़ दिया गया ऑफ लिखा है तो उसका मतलब गुणा। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब आपको भाग देना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर क्या करना है आपको एडिशन मतलब एडिशन करना, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मंझला और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद अगर कहीं भी दिया है ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा। उसके बाद डिवाइड में कुछ दिया गया है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस BODMAS का रूल का फॉलो किया जाएगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है आपका, तो सबसे पहले दिया गया -12 नोट कर लेते हैं, प्लस -6 भागा 2, यहाँ पे हम अलग कर देते हैं इसको, भागा 2 माइनस का, फिर ये क्या है आपका बड़ा ब्रैकेट -5 गुणे -4, फिर ये क्या है, फिर मंझला ब्रैकेट है ये 2 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट -3 -5, उसके बाद मंझला ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
देखिए ये सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका -12 प्लस -6 भागा 2, फिर यहाँ पे क्या दिया गया आपका माइनस, फिर ये बड़ा ब्रैकेट है -5 गुणे -4, फिर क्या दिया गया आपका, फिर माइनस दिया गया है आपका 2 माइनस। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस और ये क्या दिया गया छोटा ब्रैकेट 3 और माइनस, क्योंकि -5 बड़ा माइनस बस 5 में से 3 गया तो कितना बचा -2, और ये माइनस है तो यह ये -2 हो गया आपका। अब क्या ये छोटा ब्रैकेट तो हट गया, अब ये आपका क्या होगा मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग -12 प्लस -6 भागा 2, फिर ये माइनस, फिर ये बड़ा ब्रैकेट -5 और फिर गुणे -4 माइनस, फिर ये क्या मझला ब्रैकेट है। अब देखिए 2 और ये माइनस अंदर गुणा होगा क्या आएगा 2 + 2, ये मझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या होता है कि -12 यहाँ पे दिया गया है प्लस -6 भागा 2, फिर माइनस दिया गया है, फिर दिया गया -5 गुणे -4। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे मझला ब्रैकेट। यहाँ देखिए ऊपर हमने क्या लिखा है मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या है मझला ब्रैकेट दिया गया है, तो हम लोग मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 + 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया, और 4 यहाँ पे आएगा, ये माइनस के साथ क्या आएगा -4 आएगा। अब क्या हमारा बचा आपका बचा बड़ा ब्रैकेट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या सॉल्व करने पे आएगा, ये होगा -12 मतलब -12 प्लस -6 भागा 2। अब हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कि यहाँ 2 दिए गए, तो अब माइनस यहाँ दिया गया है। अब यहाँ सॉल्व करने में क्या आएगा, इन दो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करके माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -5 का -4, 5 चौके 20 और माइनस से गुणा प्लस 20, और ये -4 यहाँ बचा हुआ है। या आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होगा -12 प्लस -6 भागा 2 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 20 में से 4 गया 16, यहाँ पे 16 हो गया आपका। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये आपका -12 दिया गया हुआ, -12 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड दिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे बी के बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ और डिवाइड, फिर डिवाइड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपका, यहाँ पे आपका दिया गया ऑफ मतलब डिवाइड का दिया है डी, तो डी मतलब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा -6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा -3, तो प्लस -3 और -16, इतना आ गया आपका। अब क्या आएगा सॉल्व करने पे, इसको देख लीजिए, ये आपका बच्चा माइनस, यहाँ पे देखिए -12 ऐसे कर लीजिए क्योंकि ब्रैकेट खोल देंगे, फिर ये माइनस का इसमें होगा तो -3 और -16। अब क्योंकि सभी माइनस में दिए हैं तो सभी को जोड़ लीजिए, 12 और 3 15 और 16 कितना हो गया 31 हो गया, क्योंकि सभी माइनस में तो माइनस आगे निशान लग जाएगा। आशा करता हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5 पर। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निम्न को सरल कीजिए। पहला दिया है कि 3xy² और ब्रैकेट में दिया गया है छोटे ब्रैकेट में 2x - 3xy + 7y। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बराबर 3xy² दिया गया है 2x - 3xy और प्लस 7y ये दिया गया है। अब इसका गुणा आप सब में अलग अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 3xy² गुणे 2x, यहाँ तक हो गया, फिर -3xy, फिर ये लिख लेंगे गुणे 3xy², फिर प्लस 7y इंटू 3xy²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा।
तो 3xy² का 2x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6, x की घातें कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, क्योंकि x का x में गुणा करेंगे x² हो जाएगा, और फिर y², यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ ये हो गया, अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, x का गुणा x में करेंगे x², और y का गुणा y² में करेंगे y³ हो जाएगा। फिर ये बचा प्लस 7y का गुणा इसमें 7 त्रिक 21, 21x आएगा, y का गुणा y² में करेंगे तो y³ हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर है। इसी तरह का एक प्रश्न और है नीचे, उसको देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है 2x² y x माइनस वाई प्लस 2 को सॉल्व करिए। तो यही सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x² y x माइनस वाई प्लस 2। अब इसका गुणा सब में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² y फिर गुणे x माइनस का 2x² y, और ये गुणा क्या हो जाएगा, गुणे y हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² y गुणे का z हो जाएगा। अब आपस में गुणा कर लीजिए, क्या है 2 यहाँ पे है, x² का गुणा x में करेंगे x³ हो जाएगा y, माइनस 2x² y का y में गुणा करेंगे तो 2x² y², ये आएगा आपका, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2x² y और z, ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ अभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या आपका हो गया 6। प्रश्न दिया गया है x² + 8x + 17 मतलब 17 में x + 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x + 3 ये हो गया। अब आपको यहाँ पे x² + 8x और 17 भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे x दिया गया है और यहाँ x² दिया गया है, तो हम लोग x² तक कैसे पहुँचेंगे। तो x का गुणा किससे करें कि x² आ जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए x का गुणा x में करेंगे तो x² आ जाएगा। तो x का गुणा x² में करेंगे तो x में करेंगे तो क्या आएगा आपका, x² आ गया आपका, ठीक। और इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो क्या आएगा, +3x आ गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, ये दोनों आपका कट गया। कटने के बाद आपका क्या हो गया, 8x में से 3x गया तो कितना बचा आपका, प्लस का 5x बचा। और फिर आप क्या करेंगे, 17 को उतार लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5x तक कैसे पहुँचेंगे आप ये बताइए। अगर हम यहाँ पे x + 3 दिया गया है, अगर हमको 5x जाना है तो मतलब हमको क्या किससे गुणा करना पड़ेगा, +5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब क्या आएगा, 5 का गुणा इसमें करिए तो 5x आ गया, और प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 × 15 हो गया। अब फिर से घटा दीजिए, माइनस और माइनस, ये कट गया आपका, ये बचा 17 में से 15 गया, कितना बचा आपका 2। तो आपका यहाँ पे भागफल क्या हुआ आपका, यहाँ पे भागफल क्या हुआ आपका, भागफल हुआ भागफल आपका क्या हुआ, x + 5 आपका भागफल हुआ। तो x + 5 आपका भागफल हो गया। और दूसरा पूछा था आपका शेषफल। तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक्स भी करिए। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।